नाभि को हमारे शरीर की धुरी कहा जाता है। इस नाभि चक्र को संतुलित रखना बहुत ही आवश्यक है। यह नाभि चक्र 10 पंखुड़ियों का बना होता है। इन चक्रों को मेडिकल में प्लक्सस और पंखुड़ियों को सबप्लक्सस कहते हैं। हर पंखुड़ी की एक क्वालिटी होती है और एक देवी विराजमान रहती है। इन 10 पंखुड़ियों पर 10 देवियों का स्थान होता है, 10 लक्ष्मियों का। जब कुंडलिनी माँ इस नाभि चक्र पर आती है तो इन पंखुड़ियों को खोल देती है, जागृत कर देती है और उन पर विराजमान देवियां जागृत होने से हमारे अंदर संतुलन स्थापित होता है। वे नाभि चक्र का जो भाग बाई तरफ बाई नाड़ी के ऊपर जाता है वो बायां नाभि चक्र कहलाता है। इस बाएं नाभि चक्र को लेफ्ट हैंड की सबसे बड़ी उंगली पर आप महसूस कर सकते हैं। महसूस इस तरह से होता है कि जब कुंडलिनी माँ जागृत होती है, इन चक्रों में कोई रुकावट होती है, कोई दोष रहता है तो वो वहां रुककर कार्य करती है और उन चक्रों को शुद्ध करती है। जब उन चक्रों को शुद्ध करती है तो वहां रुककर कार्य करने के कारण वहां पर अनप्लेजेंट फीलिंग, झंझनाहट या गर्माहट होती है। और जब चक्र शुद्ध हो जाता है तो ठंडा चैतन्य वहां महसूस होने लगता है। बायां नाभि चक्र पर गृह लक्ष्मी का स्थान होता है। महाकाली जब शांत स्वरूप में विराजमान होती है तो गृह लक्ष्मी के रूप में हमारी लेफ्ट नाभि पर विराजमान रहती है, जो हमें आनंद प्रदान करती है। यदि आपका गृह लक्ष्मी का स्थान अच्छा है तो आपका घर का वातावरण बहुत ही संतुलन और आनंद में रहेगा। परिवार में आपस में प्रेम रहेगा। घर का वातावरण सुंदर होने से लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके घर में बनी रहेगी। जो पैसा है उसमें बरकत होगा। जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, प्रेम का वातावरण नहीं है, हमेशा दुख, हमेशा उदासी है, ऐसे घरों में लक्ष्मी कभी प्रसन्न नहीं रहती और रुकती भी नहीं है। पैसा आता है, पैसा ही चला जाता है और वो पैसा कभी भी आनंद नहीं प्रदान करता है। घर में स्त्रियों का मान भी होना चाहिए, पर स्त्री भी पूजनीय होना चाहिए। उसका व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि वो पूरे घर को अपनी आंचल की छांव से ढक कर रखे। कोई भी कहीं भी किसी परेशानी से आए, जब घर में आए तो उस घर में उसको आनंद प्राप्त हो। इस तरह से गृह लक्ष्मी का गुण गृह लक्ष्मी के अंदर होना चाहिए। हमारे यहाँ कहा जाता है यत्र नार्य पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। मतलब जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं देवताओं का स्थान होता है। पूजा मतलब उसका आदर, उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार होना चाहिए। पर जिस घर में महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं है वहां भी कभी भी लक्ष्मी नहीं रुकती है। इसके लिए एक कहानी में हमेशा नाभि चक्र पर सभी को सुनाती हूँ कि एक व्यक्ति था जो रात में सो रहा था। उसके घर से एक स्त्री जा रही थी। उसने पूछा, आप कौन? तो उसने कहा, मैं लक्ष्मी। मैंने तेरे घर बहुत सुख पाया, परंतु मैं एक जगह नहीं रुकती हूँ, इसलिए मैं जा रही हूँ। तू मुझसे कुछ मांग सकता है? उसने कहा, ठीक है, कल मैं अपने बच्चों से पूछ के बताऊंगा किसी ने क्या मांगा, किसी ने क्या मांगा। पर सबसे जो छोटी बहू थी उसने कहा, हमारे घर में आने वाले मेहमानों का बहुत सुंदर स्वागत हो, घर में आपस में बहुत प्रेम हो, हमेशा भगवान की चर्चा रहे, यही आप मांग लीजिए। दूसरे दिन उसने यही चीज मांग ली। जब उसने यह चीज मांगी तो लक्ष्मी जी ने कहा, अरे तुमने तो नारायण के गुण मांग लिए, अब मैं तुम्हारे घर से जा ही नहीं सकती, क्योंकि जहां नारायण रहेंगे वहां मुझे रहना ही होगा। तो इस तरह से जब आपका ये लेफ्ट नाभि चक्र अच्छा होता है तो आपके घर का वातावरण बहुत ही सुंदर होता है, प्रेममय होता है, आनंदमय होता है। और जिस घर में प्रेम का वातावरण नहीं है, बहुत लड़ाई झगड़ा है, उन लोगों का इस लेफ्ट नाभि को ठीक करने के लिए श्री माता जी ने बहुत सुंदर तरीका बताया है। लेफ्ट हैंड को श्री माता जी की तरफ करें और राइट हैंड को नाभि पर रखें, थोड़ा सा बाईं तरफ। यहाँ पर आपको 10 बार प्रार्थना करनी होगी, श्री माता जी कृपा करके मेरे गृह लक्ष्मी के स्थान को शुद्ध कर दीजिए। यदि आप पुराने हो जाते हैं तो आप गृह लक्ष्मी का मंत्र भी सीख जाएंगे। दूसरा एक तरीका और है कि अपने लेफ्ट हैंड को आप कैंडल के ऊपर रखिए और राइट हैंड को धरती माँ पर रखिए। जो कैंडल की गर्मी है जब आपके लेफ्ट
उंगली सबसे बड़ी उंगली पर आती है तो इस लेफ्ट नाभि चक्र के दोष निकल जाते हैं, क्योंकि लेफ्ट के सारे चक्र लेफ्ट नाड़ी के अति ठंडे होने से खराब होते हैं। आप बहुत ही अपने आप को दोषी मानते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं, उदास रहते हैं, इस तरह से इन चक्रों में लेफ्ट साइड के खराबी आ जाती है। अब आते हैं राइट नाभि चक्र पर, जो राजलक्ष्मी का स्थान होता है, जो राइट हैंड की सबसे बड़ी उंगली पर आप जान सकते हैं। जब यह राइट नाभि चक्र जागृत होता है तो लक्ष्मी की कृपा तो आपके ऊपर सदैव बनी रहती है, साथ ही जो पैसा है उसका सुख उठाते हैं। इस राइट नाभि चक्र यदि आपका खराब है तो उसे ठीक करने के लिए आप लेफ्ट हैंड को नाभि के ऊपर रखें और राइट हैंड श्री माता जी की तरफ, नाभि पर थोड़ा सा दाईं तरफ रखें। यहाँ पर आप 10 बार श्री राजलक्ष्मी से प्रार्थना करें, माँ कृपा करके मेरे इस राइट नाभि चक्र पर आप जागृत हो। श्री माता जी से प्रार्थना करें कि माँ मेरा ये राइट नाभि चक्र कृपा करके शुद्ध कर दीजिए। दूसरा एक तरीका और जो सहयोग में हर सहयोगी के लिए कंपलसरी है, कि आपको नमक के पानी में पाँव जरूर रखना है। तो नमक के पानी में जब आप पाँव रखते हैं, जिसे हम फुट सोक कहते हैं, आधी से ज्यादा समस्या वो नमक का पानी अपने अंदर शोषित कर लेता है। मध्य नाभि चक्र में श्री लक्ष्मी नारायण विराजमान है, और वो जब जागृत होते हैं तो आपका नाभि चक्र पूर्ण संतुलित हो जाता है और आप जीवन का पूरा आनंद उठाने लगते हैं। जिनका नाभि चक्र खराब होता है उनको पेट संबंधी समस्याएं हमेशा बनी रहती है। एक इसका और तरीका है शू बीटिंग करना। यह सब के वीडियो, बंधन लेना, शू बीटिंग करना, कैंडलिंग करना, फुट सोक करना, यह सब के वीडियो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर डले हुए हैं। व्हाट्सएप ग्रुप को कैसे ज्वाइन करना है ये आखिरी में आपको बताया जाएगा। उन वीडियोस को देखकर आप सभी कुछ कर सकते हैं। पर यदि आप ध्यान शुरू होने के पहले एक दिया जलाते हैं और फुटसुक कर बैठते हैं तो आप देखिए कि आपको इस सेशन में बहुत सुंदर अनुभूति होगी, बहुत अच्छा चैतन्य आएगा, मन शांत होगा, प्रसन्न होगा, और आपके चक्रों नाड़ियों का क्लियरेंस भी बहुत जल्दी होगा। तो कोशिश करें खुद सोख करके ध्यान में बैठने की, इस सेशन को अटेंड करने की। तो आज हमने इस तरह से इस नाभि चक्र के बारे में जानकारी ली।